हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे डियर स्टूडेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी का। उम्मीद है 2024 में रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, बट हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, लगभग कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, इन्हीं सभी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। सबसे पहले बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, लेट्स बिगिन। ये देखिए, ये एक नोटिफिकेशन है। 2019 में ये जॉब वैकेंसी आई थी रेलवे फार्मासिस्ट की। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी आती रहती है फार्मासिस्ट की, लेकिन परमानेंट बेसिस पे ये जो वैकेंसी आई थी ये लगभग 2019 में आई थी। उसके बाद कोई हमें ऐसी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। वहीं पे अगर हम कंपेयर करें फार्मा फील्ड को नर्सिंग से, तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है नर्सिंग की, लेकिन फार्मासिस्ट की वैकेंसीज बहुत कम हमें देखने को मिलती है। कभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहाँ जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है फार्मा सेक्टर में। राइट, चलिए गवर्नमेंट की बात करें, 2019 का ये नोटिफिकेशन है। इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है बीएसपी फार्मेसी में। आप जाके वहां से डाउनलोड करके इसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा और इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। और आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 सब्सक्राइब कर लो जाके, क्योंकि वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स आपको बी फार्मा के देखने को मिल रहे हैं, और बहुत जल्द वहां पे लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली है। राइट, देखिए यहां पे ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी। देखिए क्या है, अगर बात करें कि किस बेस पे ये एग्जाम होगा, ठीक है, किस तरीके से एग्जाम होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो वो होगा बेटा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कैसा एग्जाम होगा बच्चे? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी ये टेस्ट होगा। ठीक है, चलो ये तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ये देखिए यहाँ पे, इसको आप जो जो चीज़ें मैं बताती जाऊँ उन चीज़ों को माइंड में सेट करते जाओ। ठीक है, ये पीडीएफ तो डाउनलोड आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, चलिए जी नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके। यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसी बच्चे। यहाँ हमें फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की वैकेंसी देखने को मिलती है, टोटल 277 पोस्ट आई थी। ये परमानेंट बेसिस वाले फार्मासिस्ट हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, ये परमानेंट है बच्चे। ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब 2024 में क्यों उम्मीद है, क्यों आसार है? अभी आपने राजस्थान में देखा कितनी बड़ी पोस्ट आई है फार्मासिस्ट की, है ना। बाकी स्टेट्स में भी हम देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी पोस्ट आ रही हैं। कहने का मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके की बहुत सारी पोस्ट हमें देखने को मिली अलग अलग स्टेट में, है ना। अब यूपी में पर्टिकुलर आ सकती है वैकेंसी, या फिर सेंट्रल लेवल पे भी आ सकती है, या स्टेट लेवल पे भी आ सकती है, लेकिन वैकेंसीज रेलवे में बहुत जल्दी आउट होने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पॉजेस फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। इस पोस्ट के लिए जितनी भी एलिजिबिलिटी इन्होंने दी है वो आप फुलफिल कर रहे हो, तभी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा। बिफोर फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू थ्रोली रीड द एंटायर इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन इन द डिटेल CEN अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इन्होंने एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाया इंस्ट्रक्शन का, वो आप पहले जाके रीड आउट करें। ये उस वैकेंसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, टर्म्स कंडीशन सेम रहेगी, लेकिन वैकेंसी बहुत जल्द हमें 2024 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी, ये मैं गारंटीड आपको बोल सकती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी। जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें वो वैलिड हो, हमेशा एक्टिव रहने वाला हो, तभी आप उसके लिए फर्दर अप्लाई कीजिएगा, जिससे कि अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहें तो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर सके। राइट, चलिए। और यहाँ पे आईडी शुड बी एक्टिव फॉर द completion of recruitment process. Okay, vacancies for the various posts notified are given at Annexure B. Level of the post and pay is the indicated against each post of Annexure A. यहाँ बताया कि सैलरी जो है डिसाइड होगी कि किस लेवल पे आपकी पोस्टिंग हो रही है। एज
यहाँ पे दी गई है एज लिमिट ऑन 1/7/2019 के पहले की ही आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है जी, उसके बाद का नहीं चलेगा। और यहाँ पे दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्टिंग फॉर कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द ऑप्टेड पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि कंप्लीटली जो आपका सिलेक्शन होगा वो एग्जाम देके जो रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पे होगा, कोई यहाँ पे ऐसा कोई अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट देके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये क्लियर कर लीजिए, मतलब रिश्वत वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे देखिए, एलिजिबिलिटी में यहाँ पे कैंडिडेट मॉडिफाई, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगता जाए आप वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल करते जाइएगा। ठीक है जी, चलिए स्टेजेस ऑफ द एग्जाम, एग्जाम के कितने स्टेज होंगे, देयर आर बी सिंगल स्टेज, एक ही एग्जाम होगा, ऐसा नहीं 2-3 एग्जाम होंगे, सिर्फ एक एग्जाम होगा, एक ही स्टेज होगा एग्जाम का। ठीक है, बाकी इसमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको ऐसा करना है एग्जाम में, इन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आप इस पीडीएफ में जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है 2024 में वैकेंसी आएगी ही आएगी, बस आप अपने बेसिक क्लियर रखिए। आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं फार्मा कंप्लीट होगी रजिस्ट्रेशन नहीं आया तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में होना चाहिए तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है, यही सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। ठीक है, सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास इंडिया की, एज लिमिट कितनी है वो यहाँ पे बताया गया है, मैं बता ही चुकी हूँ आपको। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और ज्यादा इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें इस नोटिफिकेशन में हमें नहीं मिलती है। बस अब ये फीस का देख लीजिए आप, 500 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी, जो मेल कैंडिडेट है उनकी 500 रुपए फीस लगेगी बेटा। ठीक है, एन अमाउंट 400 विल बी रिफंडेड टू देयर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में आ जाएगा 400 रुपए। ठीक है, उसके अलावा फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST वाले जो हैं उनकी 250 रुपए फीस लगेगी और 250 के 250 आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे, ये वाली चीजें हैं। ठीक है जी, ठीक है बेटा, चलिए आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। और ये भी बोला है कि जैसे जो बैंक का चार्ज लगता है ट्रांजैक्शन का वो 1-2 रुपए कटेगा और आपका पूरा पैसा वापस आ जाएगा। इसके अलावा ऐसे ही और वीडियोस के लिए और अपडेटेड रहने के लिए फार्मा की वैकेंसीज के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जाके उसको डाउनलोड करें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हमें फॉलो करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज हम वहां पे आपको अप टू डेटेड रखते हैं फार्मा की ऑल इंस्ट्रक्शंस, ऑल इंफॉर्मेशन से। राइट डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ये मैं होप करती हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।